परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। दोस्तों, आदिशक्ति माँ गायत्री प्राण के रूप में जो बिजली की तरह है, संपूर्ण प्राणियों में जीवन प्रदान करती है, जीवन रूप छलकता है। उन्हीं के कारण शरीर में ये धरती के संपूर्ण जीवधारी अपना जीवन जी रहे हैं। वो आदिशक्ति माँ गायत्री है, प्राणी की देवी है, जो संपूर्ण प्राणियों की माँ है। दोस्तों, खाली मानव की नहीं है, संपूर्ण प्राणियों की जो माँ है वो आदिशक्ति माँ गायत्री है। और ये जब तक आदमी देवता कहलाए, जब आदिशक्ति माँ गायत्री का अवलंबन लिया गया तब यहाँ बड़े बड़े जो धरती पर ये सृजन हुए हैं। तो ये जो पूरी सृष्टि का सृजन करता स्वयं ब्रह्मा जी जब सृष्टि का निर्माण करते हैं तो यहाँ पर चित्रगुप्त के माध्यम से तो यहाँ पर आदिशक्ति माँ गायत्री को उन प्राणों को ही पहले बुलाया जाता है जिन प्राणों से संपूर्ण चराचर जगत में संपूर्ण जीवधारी और वृक्ष वनस्पतियों का जीवन प्रारंभ होता है। उसका कारण है आदिशक्ति माँ गायत्री की बिजली वो प्राण। और संपूर्ण जीवों में इस प्राण को धारण करने वाला एक ही रिसीवर है, एक ही अडप्टर है, वो उसको कहते हैं आत्मा। वो भी सूक्ष्म है। तो सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों में एक समान ही तो वो प्राण जा रहा है, उसको कहते हैं गायत्री। और वो प्राण को धारण करने वाला जो शरीरों में बैठा हुआ है, वो सभी शरीरों में चिड़िया तोते कबूतर मानव में भी वही बैठा हुआ है, उसको वो रिसीवर उसको कहते हैं आत्मा। वो भी सूक्ष्म है, आंखों से नहीं दिखाई देता है। ना आदिशक्ति माँ गायत्री बिजली आंखों से दिखाई देती है और परमात्मा भी आंखों से दिखाई नहीं देता है। लेकिन दोस्तों, इनके ही जब जो अंतर्मन की आंखें खोलेंगे तो फिर सारा ब्रह्मांड दिखाई देता है। तो दोस्तों, यहाँ जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई है वो ये मानव शरीर को जो भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, ये जो स्वाभाविक क्रम है इनमें त्रुटि ये हुई है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा भी है अर्थायाम में कि यहाँ धरती पर मानवों के बीच में अगर कोई मानव एक दूसरे से वस्तु विनिमय करता है या किसी से कोई सेवा सहायता लेता है तो बदले में उसको कोई धन रुपया पैसा सोना चांदी संपत्ति देने लेने का कोई विधान धरती पर नहीं है। हमारा जो वैदिक विचार है, सनातन विचार है, वो मानव की सेवा करना है। मानव को यहाँ पर मानव के लिए ईश्वर तुल्य है। यहाँ किसी भी प्रकार की पृथकता की यहाँ कामना नहीं है। यहाँ मानवों के बीच किसी भी प्रकार का विभाजन और विभेद नहीं है। यहाँ वो आर्यों की वो जो जातियाँ बनी थी वो केवल काम करने के लिए थी और वो सारे के सारे यज्ञ एक ही जगह करते थे सुबह बैठ के। तो दोस्तों, संपूर्ण संसार में संपूर्ण मानवों के समक्ष जितनी भी समस्याएं हैं ये मानवों ने निर्मित की है, मानवीय त्रुटियां हैं और मानवीय गलतियों को ठीक भी मानव को ही करना पड़ता है। तो यहाँ ये सारी गलतियों को ठीक करने के लिए 2 सूत्रों का प्रयोग किया जा रहा है महाकाल के द्वारा। प्रथम सूत्र है आत्मत सर्वभूतेषु। तो आत्मत सर्वभूतेषु ये सिद्ध करता है कि प्रत्येक मानव में और प्रत्येक जीवधारियों में और प्रत्येक वृक्ष वनस्पतियों में जो प्राण को अंदर धारण कर रहा है वो है एक आत्मा और वो सब में बराबर है। तो आत्मत सर्वभूतेषु का सिद्धांत दीनदयाल उपाध्याय जी के माध्यम से इस बार राजनीति में स्थापित किया जाना है। और परम पूज्य गुरुदेव का अखिल विश्व गायत्री परिवार जो संपूर्ण प्राणियों का परिवार है, इसके बैनर के नीचे ही इस सारे संसार के 8 अरब लोगों को भावी जीवन में आना है और एक ही धुरी पर इकट्ठा होना है, एक ही धर्म होना है, मानव का सब कुछ एक होना है। और अनेकताएं जो दिखाई दे रही हैं ये सब अनेकताएं आपको दुखी नहीं करेंगी।
तो आत्मत सर्वभूतेषु वसुदेव कुटुंबकम का मिलान धानक्या स्टेशन पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर 25 सितंबर को बच्चा डॉक्टर की ओर से आपको निवेदन है, आमंत्रण है, निमंत्रण है। धन्यवाद।